नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की है। ये राजस्व विभाग के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि वक्फ के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश सीधे सीधे अधिकारियों को दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से यूपी से सटे जो बॉर्डर इलाका है वहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई चल रही है और इसी अभियान से जुड़ी हुई ये मीटिंग थी जिसमें कई नए निर्देश जो है वो यूपी के अधिकारियों को दिए गए हैं। यानी पैमाइश और म्यूटेशन को लेकर भी आदेश दिया गया है। अधिकारियों से साफ साफ कहा गया है कि किसी तरह की अगर लापरवाही होती है तो सख्त एक्शन इन अधिकारियों पर भी लिया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी नवेंदु। जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग कई मायनों में काफी खास मानी जा रही है और सीएम योगी ने ये जो मीटिंग ली है उसमें उसका पर्पस क्या था? देखिए, सीएम योगी ने लखनऊ में राजस्व विभाग की जो ये मीटिंग ली है, कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। क्योंकि सीएम योगी का साफ निर्देश है कि जितने भी काम होंगे अब वो डिजिटली होंगे। चाहे वो कोई भी काम, किसी के घर से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला हो, वंशावली से जुड़ा हुआ मामला हो, और सबसे अहम कि अभी वक्फ को लेकर पूरे देश में जो सियासत चल रही है उसे लेकर सीएम योगी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्योंकि यूपी में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है और आप देख सकते हैं कि आपको जानकारी होगी इस बात की कि 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अकेले यूपी में है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कागज नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी की उनको खुद पता नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी है या किसी और की प्रॉपर्टी है। कई लोग कब्जा करके उस पर बैठे हुए हैं। तो सीएम योगी का साफ साफ अधिकारियों को यही निर्देश है कि बहुत जल्द, जितनी जल्द हो सके आप कार्रवाई करें और डिजिटल माध्यम को अपनाएं। इसके तहत आप काम करेंगे तो भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल जीरो होगा। लोगों को इससे जो है वो न्याय प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार की कोई आशंका कहीं भी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि जो भी काम डिजिटली होगा उसमें बिचौलिया बीच में नहीं आ सकता है। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है। ये पैमाइश को लेकर लिया गया है, म्यूटेशन को लेकर लिया गया है, वरासत को लेकर लिया गया है। और सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वरासत के जितने भी मामले हैं 15 दिन में उसको निपटाया जाए। और आपको बता दें कि इस बैठक में 36 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र बांटे गए और उसमें सबसे खास बात है कि जो 85% प्रमाण पत्र है उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ था, जो ये बताता है कि यूपी आज डिजिटलाइजेशन में कहां पहुंच गया है। वहीं अगर पूरे भारत की बात करें तो डिजिटल पेमेंट के मामले में आज इंडिया टॉप पर है। उसी को देखते हुए पीएम मोदी की अगुवाई में भारत जैसे डिजिटल दौर में आगे बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वो अक्सर बात करते हैं कि हम पीएम मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और पीएम मोदी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। तो सीएम योगी का साफ मानना है कि जो पीएम मोदी की सोच है भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने की, यूपी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में यूपी में जितने भी मामले लंबित हैं पुराने सरकारों में, कहें आजादी के बाद से, उन सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी ने राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए। बिल्कुल, जमीन माफिया खासतौर से ये जो मुहिम चल रही है अभी फिलहाल कई हम दे रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, जो यूपी से सटा इलाका है, जो बॉर्डर का पूरा सीमांचल वाला इलाका है, नेपाल बॉर्डर से जो है वहां पे कई सैकड़ों मस्जिदें और मजार मदरसे हैं जो गैर कानूनी जमीन पर, हथियाई हुई जमीन पर बनाए गए हैं। अब उसमें ये भी खबर आ रही है कि कई अफसरों की वो मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया गया है। तो साफ तौर पर ये इस मीटिंग से ये समझा जाए कि इन अधिकारियों पर भी बड़ी गाज गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि आप देख लीजिए जो भी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार पर करती है तो सरकार का रुख साफ है कि उसे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुछ अफसर ऐसी सरकारों में होते हैं, चाहे वो देश की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। वो अंदर खाने, पैसे खाने की उनकी पुरानी आदत हो चुकी होती है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, मैं बिहार का एग्जाम्पल देता हूं आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन उस बीच में ब्लॉक और जो लाभार्थी हैं उनके बीच में एक बिचौलिया काम करता है। उस बिचौलिया आजकल वो क्या करता है कि जैसे ही लोगों के अकाउंट में पीएम पहले वो इंदिरा आवास योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे वो राशि पहुंचती है वो 20,000 रुपए बात करके रखते हैं पहले कि हमें चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारा काम बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देख लीजिए कि सरकार ने जब से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, ये रकम अब 20,000 तक सीमित हो गई है। लेकिन ये भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है,
जहां सरकार की नजर अभी नहीं पहुंची है या फिर जहां पर कुछ अधिकारी गोलमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में भी बड़े पैमाने पर नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे भ्रष्टाचार का मामला अब कम होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ अफसरों की वजह से, आप ब्लॉक लेवल पर बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात कर सकते हैं, ये लोग मिलकर सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपनी कमाई, सरकार इन्हें इतना फीस देती है, इतनी सैलरी देती है, उसके बावजूद भी इनका ध्यान जो रहता है वो ब्लैक मनी पर होता है। तो ये सब बात सीएम योगी, जो यूपी को माफिया मुक्त बना चुके हैं, दंगा मुक्त प्रदेश बना चुके हैं, उनके ध्यान में ये बातें बहुत पहले से थी। और यूपी में भी लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, आप देख लीजिए कि कितने बैंक खाते खोले गए हैं, करीब 10 करोड़ बैंक अकाउंट यूपी में खुले हैं। ये भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा एक्शन भी था। आप कहें कि आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई उसके दौर में भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा भारत में इसको बढ़ावा मिला है कि आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप रेलवे में जब सफर करते हैं तो टीटी जो ट्रेन का होता है उसे 100 रुपए 200 रुपए देकर लोग स्लीपर में सफर कर जाते हैं, 500 रुपए देकर एसी में सफर कर जाते हैं। आज के दौर में उन टीटी की भी हालत खराब है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैं भी आ रहा था घर से, तो एक व्यक्ति थे, वो ऑनलाइन पैसे देने की कोशिश कर रहे थे टीटी को, लेकिन वो पैसे लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आखिर उसके मन में डर क्यों आया? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो इसके सारे डिटेल्स, जिस नंबर पर वो पेमेंट करेगा, जिस नंबर से पेमेंट जाएगा, वो बैंक डिटेल्स निकाल सकता है, जिसके बाद आसानी से पता किया जा सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, किस बैंक में उनके अकाउंट है। तो डर से उसकी हालत खराब है। वहीं कैश का मामला क्या होता था कि आप जाइए साइट से उनके पैसे पकड़ा दीजिए, मामला खत्म हो जाता था। लेकिन यूपी है, यहाँ पर माफियाओं के भी बुरे दिन आ गए, यहाँ पर अपराधियों के भी बुरे दिन आ गए। बड़े से बड़े माफियाओं और अपराधियों के कब्जे पर बुलडोजर चला गया। और अब सीएम योगी ने राजस्व विभाग की जो बैठक ली है, इससे स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में भ्रष्टाचार की नो एंट्री है। अगर कोई भी यहां भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो उस पर सरकार बुलडोजर एक्शन की तरह ही कड़ी कार्रवाई करेगी और आने वाले समय में वो कभी भी भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोच पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम योगी ने ये साफ-साफ हिदायत भी दी है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी जो अभी भी यूपी में मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कुछ निर्देश जो है सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। नविंदु, वो क्या खबर है? सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के पहले तो जितने भी लोग थे उन्हें यहां से खदेड़ दिया गया है। अगर सीमा हैदर को छोड़ दें तो लगभग सभी पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। बरेली की एक जो जासूस टीचर है वो अभी तक गुमनाम हो चुकी है, तो उसके लेकर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उस पर एक्शन भी लेगी पकड़कर। तो योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जितने लोग यूपी में रहे थे, वो जहां पर रहते थे, उस सभी जगहों की जांच की जाए, उनके लिंक किन किन लोगों से जुड़े हैं उस पर जांच की जाए और अगर कोई भी मामला संदिग्ध होता है तो उस पर यूपी पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। आपने देखा होगा कि लगातार यूपी के जितने भी जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, 7 जिले, अगर हम लखीमपुर की बात करें, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, वहां पर सीएम योगी का जो बुलडोजर एक्शन है वो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। वो इसी की दिशा में एक कदम था, क्योंकि वहां पर जिन लोगों ने अपना घर बनाया था, जो अवैध मदरसे बनाए थे, वो सब भ्रष्टाचार की ही इमारत थी और उसे सीएम योगी ने ध्वस्त कर दिया है। उसमें भी आप जो बरेली का मामला आया उसमें भी खबर आई कि ये 2-3 साल पहले ही इस बात की जानकारी आ गई थी कि वो महिला पाकिस्तानी है और अवैध रूप से भारत में रही, लेकिन कुछ अफसरों की मिलीभगत से इस बात को बाहर नहीं आने दिया गया और जब सरकार को इस बात की जानकारी लगी हुई तो सरकार ने उन अधिकारियों को भी निलंबित किया और दूसरे अधिकारियों को भी साफ साफ कह दिया कि इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो बड़े बड़े माफियाओं के साथ किया जाएगा, जो बड़े बड़े अपराधियों के साथ किया जाएगा। लेकिन राजस्व विभाग के साथ सीएम योगी की जो मीटिंग है उसके कई मायने हैं। आप देख लीजिए कि आज भारत की पोजीशन पूरी दुनिया में क्या है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 हो चुका है। टॉप 5 में अमेरिका जैसे देश नहीं है, भारत के बाद ही चीन, थाईलैंड, ब्राजील जैसे देश हैं और उसी कड़ी में यूपी जो है वो देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से। कुछ सालों पहले तक यूपी बहुत पीछे था, लेकिन सीएम योगी की अगुवाई में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया गया। डीबीटी के जरिए सरकार के सभी लाभार्थियों को पैसे पहुंचाए गए। सरकार ने जितने भी बड़े बड़े फैसले लिए, लोगों को चाहे इंदिरा आवास की बात करें, जनधन योजना की बात करें, जितनी भी उनको हर घर तक किसान सम्मान निधि पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री औषधि योजना है, जितनी भी योजना है सबके तहत
डायरेक्ट जो लाभ है वो जनता को मिल रहा है, बीच में बिचौलिए खत्म हो गए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी उसी का उदाहरण है। बीच में अब कोई नहीं आएगा, सरकार जो पैसा भेजेगी वो सीधा जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में जाएगा। यानी भ्रष्टाचार पर सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है और आने वाले समय में अभी भारत में 70-80% डिजिटलाइजेशन लगभग हो चुका है और जैसे ये 100% होगा, आप देख लीजिएगा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो आज के समय में डिजिटलाइजेशन ही है, जिसे सीएम योगी बहुत अच्छे से समझते हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने समझा दिया। आपको बता दें कि मीटिंग से जब सीएम योगी मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ, तो लोग बताते हैं कि अधिकारियों से ज्यादा सीएम योगी एक्टिव रहते हैं। उन्हें पता है कि कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, कैसे जो अफसर हैं वो घुसखोरी का काम करते हैं। जो एक में तो खबर तो ये भी आती है कि सीएम योगी उन अफसरों की कुंडली लेकर बैठते हैं और फिर एक एक करके उन अफसरों को भी नापा जाता है, उन्हें भी हिदायत, पहले तो वार्न किया जाता है, अगर उसके बावजूद नहीं सुधरते तो सीधा एक्शन। देखिए बिल्कुल लोकतंत्र में एक अफसरशाही कभी हावी नहीं होना चाहिए और सीएम योगी इस बात को भली भांति जानते हैं। 2017 से 2025 तक में उन्होंने सैकड़ों अफसरों को बता दिया है कि यूपी में अगर रहना है तो भ्रष्टाचार नहीं करना है, अगर करोगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई ऑफिसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग उसी हिसाब से कर दिए जाते हैं, उनके तबादले दूसरे विभाग में कर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई हुई है, उनका सस्पेंशन भी हुआ है, जो बताता है कि सीएम योगी का जो मोटिव है वो साफ है, सिर्फ और सिर्फ यूपी का विकास है, यूपी के लोगों को लाभ पहुंचाना है। वहां पर कोई भी घुसखोर, कोई भी भ्रष्टाचारी या कोई भी अपराधियों के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है और उसके लिए जो भी उचित कदम उठाना होगा वो सीएम योगी उठाएंगे। और आज राजस्व विभाग की बैठक में उन्होंने जो फैसला किया है ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी की मीटिंग के कई सियासी मायने भी हैं। सीएम योगी ने जो राजस्व विभाग के साथ मीटिंग की है, इसे वक्फ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर जितनी भी लापरवाही अब तक बरती गई है उसे उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों की कि कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उसे जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। और इसी को लेकर अब डिजिटलीकरण का जो है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों की, चाहे यहाँ पे सिर्फ वक्फ से जुड़ा ये मामला नहीं है, आम यूपी के जो आम लोग हैं उनके लिए भी जितनी भी पैमाइश है, चाहे म्यूटेशन है, जितने भी जरूरी जमीन से जुड़े काम हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। यानी और 15 दिन के अंदर एक समीक्षा रिपोर्ट भी इन अधिकारियों को, सीएम योगी को देनी है और 15 दिन के बाद फिर एक और मीटिंग होगी जिसमें इस काम की समीक्षा की जाएगी। तो मैं परवीन शेख, इस बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।